Congratulations to all these students. ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे, ये above 90%, all the students 98%, 99%, 97%. मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो वही सबकी तरह पूरे साल मिक्स एंड मैच करके पढ़ाई भी की है, मज़े भी किए हैं, सब किया है, लेकिन जो फैमिली का सपोर्ट रहा और स्पेशली टीचर्स का सपोर्ट रहा, दैट वाज इमेंस. और मुझे अपने पापा की बात याद आती है कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही कहा था शुरू की जर्नी में कि इफ़ यू गेट 300 मार्क्स आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू, एंड इफ़ यू गेट 490 above आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू. सो that's what keeps a person going. Everybody, once again, that's great point, yeah. So right now I'm here in physics वाला, एक बहुत बड़ा इदारा है, ख़ासकर अगर हम बात करें पूरे मुल्क के हर शहर में, कोटा से लेकर कश्मीर तक, जो फिज़िक्स वाला है तालीम के मैदान में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. आप सब लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि PW शुड चेंज इट्स नेम टू फिजिक्स वाला टू पढ़ाई वाला. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि कल नताइज सामने आ गई 10th क्लास के, 12th क्लास के, और उसमें हमारे कश्मीर के बच्चों ने कहते हैं ना कि दे केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और अच्छा किया. मदीहा के साथ साथ, मदीहा मुझे इसलिए याद है, टॉप किया उन्होंने, लोकल स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके साथ साथ एनकरेजमेंट बड़ा ज़रूरी है. अगर हम हौसला अफजाई अपने बच्चों की नहीं करें या अपनी बेटियों की नहीं करें, तो में वासा ज़्यादती पॉजिटिव चीज़ पसंद फैलावन. हमें अपने समाज में वी शुड पेडल गुड थिंग्स रादर देन गोइंग फॉर बैड थिंग्स. वी मस्ट encourage these students who are right now going to be the future doctors, engineers and other intellectuals in our society. So right now I am here in physics वाला, एक बहुत बड़ा इदारा है, ख़ासकर अगर हम बात करें पूरे मुल्क के हर शहर में, कोटा से लेकर कश्मीर तक, जो फिज़िक्स वाला है तालीम के मैदान में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज स्टूडेंट्स. ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे, ये अबव 90%, ऑल द स्टूडेंट्स 98%, 99%, 97%. और ये इनके साथ साथ चूँकि बेटियां आज ज़्यादा बाजी मार रही है, लड़के 3 ही हैं और लड़कियां तो 3-3-6 डबल द नंबर. सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लड़कों को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं इस रेस में हम बहुत पीछे ना जाएं. तो बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अपने बारे में बता दीजिए, और कैसे बाकी स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आपका जर्नी कैसा रहा. माइक प्लीज. पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूँ. पहले ही मेरा नाम सदा आफरीन है, और मैं सबसे पहले कुछ कहने से पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में. कुछ पत्थर अगर हटाना होगा वो भी नहीं हो सकता. उसके बाद मैं अपने फैमिली का शुक्रिया करना चाहूँगी, अपने मम्मा पापा, हर किसी का सपोर्ट, क्योंकि अगर मुझे कहीं भी ज़रूरत होती थी तो वो हर वक्त वहाँ रहते थे. अप्स एंड डाउन्स आ जाते थे. Everybody, once again, that's great point, yeah. और उसके बाद अगर मैं फिज़िक्स वाला का कहूँगी तो मैंने 9th में फिज़िक्स वाला को ज्वाइन किया था ऑनलाइन ही. तो मुझे 8 तक तो इतने आते थे, 90% तो आ जाते थे ही. बट उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अपने में चेंज देखने को मिला. वहाँ के टीचर्स जो होते हैं वो अलग के नहीं, यहाँ के टीचर्स ऐसे होते हैं कि अलग सर ने ऐसे टीचर्स को किया होता है सिलेक्ट किया, उन लोगों ने खुद हार्डशिप्स को फेस किया होता है. तो हमारे टीचर्स को पता होता है कि बच्चों को कहाँ पर जो है कुछ भी जो है हार्डशिप फेस करनी होगी. फिजिक्स वाले के टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा. लेट्स पुट थैंक यू सो मच. तो लेट यू पास ऑन द माइक. आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका जर्नी कैसा रहा, और 10th में इतने मार्क्स, और आगे मंजिल बहुत दूर है अभी. क्या कहना चाहेंगे? पहले अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ऑनर दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड मेरी जर्नी की मैं बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो SRM वेल्किन से की है, एंड मैंने कोचिंग जो है फोटोन. चलिए, वेल्किन के लिए भी लेट्स पुट हैंड्स टुगेदर फॉर वेल्किन आल्सो. एंड मेरा भी फेवरेट इंस्टीट्यूट है वेल्किन. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. एंड जो मेरी जर्नी में मेरे जो भी सपोर्ट सिस्टम रहा है, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी. एंड मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी. एंड मेरी जर्नी वो ठीक ही रही है. कभी कभी पढ़ाई भी की, कभी मस्ती भी की.
एंड ऐसा ही चलता रहा. कभी पढ़ाई भी और कभी मस्ती भी है. मस्ती तो ज्यादा लड़के करते हैं, इसीलिए ये हाल है अभी. इसीलिए लड़कों का हाल बुरा है, बुरा हाल कर दिया. थैंक यू सो मच. सो लड़कों के पास मैं जाना चाहूंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जनाब कहते हैं कि हम लोग मस्ती करते हैं, इसीलिए हमारा हाल जो है बेहाल है. सर ये तो बात, ये 6 हैं, आप 3 हैं. ये बात सच है. लड़के, हाँ, ये बात सच है. सच है सर. अच्छा. पूरे साल लड़के मस्ती करते रहते, फिर लास्ट के कुछ महीने या दिन कह सकते हैं आप, वो करते और 80-90 ये मैनेज कर लेते हैं. घर वालों से डांट वांट नहीं खाते. आपने कितने लाए? सर मेरे 94% है. 94. गुड. मैं तो मैं सोपोर का नहीं हूँ, मैं कुपवारा का हूँ. कुपवारा के ही एक लोकल स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ. अच्छा, आप कुपवारा से हैं? जी सर. मैं, आपको पता है कुपवारा क्या है? सर पता है. क्या? डिस्ट्रिक्ट है. एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, मेरी बेइंतहा मोहब्बत कुपवारा के साथ है. आई लव यू. ठीक है, चलिए. मेरे स्कूल का नाम एक्स्ट्रावर्ट्स है. मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की. लास्ट के कुछ महीने में मैंने ग्राइंड किया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ग्राइंड किया, और मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज इधर नहीं हो पाता. बिल्कुल, सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए. ठीक है, गुड. सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए. और दूसरी बात यह है, यहाँ पे एक मरतबा फिर मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि जब भी आप बाजार में, ये हमेशा याद रखें, बाजार में किसी को भी, किसी शख्स को जाते देखते हूँ, कुछ नहीं खरीद रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, उसे कंजूस ना कहें. वो एक बाप होता है, वो एक बाप होता है, वो एक माँ होती है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. यस प्लीज़. So, first of all, अस्सलाम वालेकुम everyone. So, वालेकुम सलाम. आप ठीक हैं? बस ठीक. अच्छे से जी. और बस क्या हाल है जनाब आपके? बस ठीक है. हाल ठीक है. जी जी. क्या किया आपने 10th में? So, पहले मैं अपना नाम वगैरह बोलता हूँ. So, बिल्कुल जनाब, आप मेरा बताएं. नाम है मोहरुम मोहम्मद हाजिक. कितना? मेरा नाम है अच्छा. मोहरुम मोहम्मद हाजिक. अच्छा. So, I have done my schooling up to class 10 from St. Joseph Higher Secondary School, Baramulla. सेंट जोसेफ. चलिए, बहुत अच्छा. तो I have scored 477 out of 500 in my 10th board. तो मैं सब बच्चों से, जो भी जिनको भी इस बार 10th देना, तो मैं उन सबको ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है. मस्ती भी ज़रूरी है. हाँ, मस्ती ज़रूरी है. लेकिन क्योंकि- लटर मस्ती नहीं. हाँ, लटर मस्ती नहीं. मस्ती ज़रूरी है. लटर मस्ती ना करें, मस्ती ज़रूरी है. ठीक है, इज़ राइट. अगर आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा. तो मैं ये कहूँगा फिज़िक्स वाला के बारे में कि मैंने 10th तक मैं यूट्यूब से ही 1 शॉट पढ़ता था. तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे फिज़िक्स वाला के जो भी टीचर्स है वो बहुत पसंद है. वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते वगैरह है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आया. तो यहाँ पर ड्यूअल फैकल्टी है और उस वजह से यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलता है एक स्टूडेंट को उसकी आगे लाइफ की जर्नी में. तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए भी. लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर. सो अब आप जनाब यहाँ पे आ जाएं. थैंक यू सो मच. I have not scored much, 94%, but She has not scored much. but मैं मतलब बोलूँ अपने मार्क्स मेरे को कितने आए थे? बोलूँ? बट ऐसा है कि मैंने अपनी स्कूलिंग वेलकिन से की है 10th तक. ऐसा Again Welkin? Yes sir. चलिए, I love Welkin, believe me, I swear. और सबसे बड़ी बात है, देखें, जो तालीमी इदारे होते हैं ना, we should respect. ये इदारे बनाने के पीछे हाजी इनायतुल्लाह साहब और उनकी जो बेटी बसीमा जी हैं, उनको पता है कि इसके पीछे खून पसीना कितना लगता है. और midnight oil burn, you have to burn your midnight oil for these institutions. ये आलक पांडे से आप पूछें कि फिजिक्स वाला के पीछे उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं. ये आलक पांडे से आप पूछें कि फिजिक्स वाला, जब कोई नाम बनता है ना, उसके पीछे एक गुमनामी होती है. आप लोग जो जितने भी हमारे साथ हैं, कल को आप डॉक्टर्स बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, लेकिन आपको शायद ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको कोई नहीं जानता होगा. सो एक गुमनामी बड़ी ज़रूरी है. गुमनाम रहना पड़ता है बहुत देर तक. आपकी जर्नी, आपका स्ट्रगल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Is that? Yes sir, of course. Thank you. Yeah, please carry on. तो लाइक मैं पढ़ाकू लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि पूरा 10th साल था. मैंने पूरे साल घर वालों को बोला है, हम लोग कैंप पे गए स्कूल के साथ, हमने बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ये बोल के कि प्लीज़ मम्मा लास्ट साल है, मज़े करने दो प्लीज़. तो उन लोगों ने भी ये बोल के छोड़ दिया, चलो ठीक है. और मुझे ऐसा और याद रहे, आपको देख रहे हैं अपने पेरेंट्स. जी हाँ शाम को फेस भी करना है ना. हाँ उन्होंने मुझे
لائک ہر چیز میں فریڈم دی ہے. تو یہ رہا ہے میرا کہ میں ان کے فریڈم کا کبھی غلط فائدہ نہ اٹھاؤں. اور لائک اس سال If our parents are giving us freedom, that doesn't mean that we should, misuse that. Yes, sir. Misunderstand our parents. تو پورے سال تو بالکل نہیں پڑھا. تو لاسٹ کے 2 months بچے تھے اس سے آن لائن, اور میرے کزنس ہیں, مطلب میری بہت ساری گائڈ ہے, تو وہ لوگ پڑھا رہے تھے. اور آن لائن میں نے فزکس والا لائک میں نے اس سے پڑھا, سمریدھی میم سے پڑھا میں نے, اور میتھس پڑھاتے ہمارے رتک سر, تو ان سے پڑھا. It helped you? آف کورس اٹ ہیلپ می a lot. کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں ویسے کنسسٹنٹ نہیں رہتی تھی, تو ایک دن پڑھتی تھی, پھر تھوڑا بریک لگتا تھا بیچ میں, تو بھول جاتا تھا. اگر ایسے آف لائن ہوتا تھا تو ریپیٹ تو بار بار نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یوٹیوب پہ کیا ہوتا تھا کہ وہی لیکچر دیکھو, تو وہ پھر دماغ میں ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے, ابھی مجھے اگر سمجھ میں نہیں آیا میں بعد میں پھر سے دیکھوں گی, بعد میں پھر سے. تو ریپیٹڈلی دیکھ کے آپ سب لوگوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ PW should change its name to physics والا to پڑھائی والا. چلیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. Anybody else? السلام علیکم, میرا نام فلک ارشاد ہے. میں نے اپنی اسکولنگ SRM ویلکنس. نام کیا ہے؟ فلک ارشاد. ارشاد, کوئی شعر؟ نو سر, تھینک یو. شاعری میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ چلیے. میں نے اپنی اسکولنگ SRM ویلکنس سے کی ہے. میں اپنے ٹیچرس کا, اپنی فیملی ممبرس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو. اچھا, سارے لوگ SRM ویلکن سے تو نہیں ہیں؟ اچھا آدھے لوگ, ٹھیک ہے. پلیز السلام علیکم, میرا نام سعید فاطمہ شمیم ہے. میری اسکولنگ وہیں میرے ایریا کے ایک لوکل گورنمنٹ اسکول سے ہوئی ہے, اور اس کے فردر میں وہیں کے ایک لوکل کوچنگ سینٹر سے کوچنگ کی ہے. گورنمنٹ اسکول سے ہوئی ہے؟ جی, اسکولنگ بنتا ہے یار. اسکولنگ تو کوچنگ میری وہیں کی ایک لوکل انسٹیٹیوٹ اچیورس اکیڈمی سے ہوئی ہے. اور میں اپنی جرنی کی بات کروں تو وہی سب کی طرح پورے سال مکس اینڈ میچ کر کے پڑھائی بھی کی ہے, مزے بھی کیے ہیں, سب کیا ہے. لیکن جو فیملی کا سپورٹ رہا اور اسپیشلی ٹیچرس کا سپورٹ رہا, دیٹ واز امینس. اور مجھے اپنے پاپا کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے مجھے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا شروع کی جرنی میں کہ اف یو گیٹ 300 marks آئی ایم اسٹل پراؤڈ آف یو, اینڈ اف یو گیٹ 490 above آئی ایم اسٹل پراؤڈ آف یو. سو دیٹس وٹ کیپس a person going. اور فیملی کا بہت سپورٹ رہا, دو میں سیٹسفائی نہیں تھی اپنی پرسنٹیج سے, لیکن پھر سب کو خوش دیکھ کے میں بھی خوش ہوئی. ہونا پڑا کیونکہ فیملی بہت زیادہ خوش تھی, تو آئی تھاٹ کہ نو آئی شوڈ سیلیبریٹ ود دیم. نو نیور, مائی فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو. تو انہوں نے کبھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھنے پہ نہیں پڑھی ہے, لیکن مستی وغیرہ پہ پڑھتی رہتی ہے. ہاں تھوڑی بہت, لیکن پاپا کام نہیں کرتے ہوں گے گھر میں, کام چور بہت زیادہ. اور میری سسٹرس کا, دونوں سسٹرس کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے. ایون جب رزلٹ آیا تو تھوڑا سا لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ پھر چڑھا رہے ہوتے ہیں ہمیں بوائز کے. نہیں, بہت زیادہ سپورٹیو. تو بوائز اکثر چڑھاتے ہیں گرلس کو کہ 1% پہ بھی رو رہی ہوتی ہے, آدھے % پہ بھی رو رہی ہوتی ہے. تو اسی کو پتا ہوتا ہے جس نے پورے سال پڑھا ہوتا ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے 1% بھی میٹر کرتا ہے. لیکن یہی ہے کہ 10th کی جرنی جو ہے فن فیلڈ بھی ہوتی ہے, پڑھنا بھی چاہیے لیکن مستی بھی کرنی چاہیے, کیونکہ یہی 1 سال ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تو پڑھنا ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام حزارہ ہے, اینڈ میں نے ویلکن سے ہی پڑھا ہے, اور ہمیں وہاں پہ ٹیچرس بہت اچھے سے پڑھایا تھا. اور میں نے آن لائن PW سے ہی پڑھا تھا, PW کے بعد سے, اینڈ میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ سپورٹیو تھے. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. سو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اینڈ آئی ایم مور دین ہیپی کہ آپ لوگوں نے فزکس والا کے ساتھ ساتھ جو ویلکن میں ایجوکیشن حاصل کیا, ویلکن کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسکولس میں کپوارہ میں انہوں نے, میرے چھوٹے بھائی نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. بیٹیوں کو بھی سلام, بیٹوں کو بھی سلام. دونوں ہماری قوم کی جو نسلیں ہیں اور آنے والا ہمارا مستقبل ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. یہ جو ہماری جنریشنز ہوتی ہیں یہی ہمارا کل ہے, جیسے ہماری لیگیسی. اور میں ہر بار یہ کہتا ہوں اپنی قوم کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں یا ہمارے لڑکے ہوتے ہیں, ہماری لڑکیاں, ہمارے نوجوان ہوتے ہیں, فلا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا یا رب. چمن تو یہی ہے نا, ایک مرتبہ پھر تمام بچوں کے لیے, فلا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا یا رب, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. یہ بوٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, چاہے فزکس والا میں, چاہے کسی اور جگہ, چاہے تعلیمی اداروں میں. ہمیں ان کی پرورش, ان کی تربیت, ان کی جو نشو و نما ہے بڑی امپورٹنٹ. یہ پیرنٹس کا ایک بڑا رول ہے, سوسائٹی کا ایک بڑا رول ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس سٹیج پہ یہ نسلیں تباہ ہو گئی تو شاید آنے والے
जो आने वाला जो कल है, that would be very crucial for all of us. So we have to take care of our generations. और generations की तकरीर, generations की तदबीर, generations की जो तहरीर होती है, वो सिर्फ तालीम से ही तब्दील हो सकती है. ये हमेशा आप याद रखें. तालीमी इदारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर किसी समाज को खुदा न ख्वास्ता आपको तबाह करना हो, अगर किसी समाज को आपने बर्बाद करना हो, तो उस समाज में से आप तालीमी इदारों को निकाल दें, तालीम को निकाल दें, तरबियत को निकाल दें, वो समाज खुद ब खुद एक वैसा मुआशरा बन जाएगा तिम बदन बहस. उनके पास कोई शोर नहीं रहेगा. सुबह ड्रगी मुआशरा, वो मुआशरा एक चर्चियों का मुआशरा बन जाएगा. खुदा न ख्वास्ता जिस तरह से हमारे इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम बिकॉज द वे ड्रग्स आर पीपिंग इन आवर सोसाइटी, दैट्स वेरी अलार्मिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए. अल्लाह आपका हामी और नासिर. कश्मीर जिंदाबाद.